लेकिन वो हमको ब्लैकमेल इसलिए कर रहे हैं कि मस्जिद की प्रॉपर्टी मुझे दी जाए। जब एक बार ट्रस्ट में चली गई तो वो कैसे हम उसको देंगे? उसने बोला कि मैं तोड़वा दूंगा, करके उसने ऐसा किया है। मेरा ऐसा कहना है कि वो घर हमारा है, उनका कभी घर था ही नहीं। सलमान अनवर खान और वो जो है हमको काफी दिनों से क्लेम कर रहे हैं कि ये दे दो, ब्लैकमेल कर रहे हैं हमको काफी दिन से, मस्जिद की प्रॉपर्टी दे। मस्जिद का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका इंटेंशन ही है लोगों की जगह पे कब्जा करना और खाना। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा उनका इंटेंशन क्या है। वो हम लोग को रोज ब्लैकमेल करता था, यहाँ आकर धमकी देता था कि मेरे को वो घर रहने के लिए दिया जाए। उसका फोटो भी हमारे पास कैमरे में, नहीं तो मैं तोड़ा दूंगा, मैं वकील बना हूँ। सलमान वकील सलमान। कॉर्पोरेशन ने एक एप्लीकेशन डालेंगे, कॉर्पोरेशन ने तुमने क्या तोड़ा कार्रवाई किया, कितना तोड़ा, क्या नहीं तोड़ा, पूरी डिटेल्स लेके अब हमारा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन कंटिन्यू है, उस रिट पिटीशन को कंटिन्यू करेंगे और कॉर्पोरेशन से नए घर तोड़ने के लिए भी हम बोलेंगे क्योंकि उसी वजह से हमारे घर डैमेज हो रहे। वकील साहब, हाल ही में कसाईवाड़े में एक तोड़क कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में आपका बयान आया था और आज दोबारा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो जानकारी देगी आखिर भी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा बुलाने का इंटेंशन ये था कि सामने वालों ने कुछ आरोप लगाया था मेरे ऊपर और मेरे फादर के ऊपर। मैं आपको आरोप पहले दिखाना चाहूंगा मेरे ऊपर क्या आरोप था। लेकिन वो हमको ब्लैकमेल इसलिए कर रहे हैं कि मस्जिद की प्रॉपर्टी मुझे दी जाए। जब एक बार ट्रस्ट में चली गई तो वो कैसे हम उसको देंगे? उसने बोला कि मैं तोड़वा दूंगा, करके उसने ऐसा किया है। उन्होंने वो आरोप लगाया कि हम उनसे मस्जिद की प्रॉपर्टी इलीगल कब्जा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि वो घर हमारा है, उनका कभी घर था ही नहीं। इस घर के अंदर दो रजिस्ट्री भी है, एक 1980 में भी है और एक 1986 में एक रजिस्ट्री भी है, और ये दोनों रजिस्ट्री में घर हमारे पोजीशन में आया। और वो पोजीशन में आने के बाद में 1986 से लेके अब तक घरपट्टी हमारे नाम पे, रजिस्ट्री हमारे नाम पे, इन्हों के नाम पे कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई घरपट्टी नहीं। और ये जबरदस्ती आरोप लगा रहे कि हम मस्जिद का घर ऑक्यूपाई कर रहे। अगर मस्जिद को भी कोई तकलीफ है तो मस्जिद आके क्लेम करे ना मुझे। इनके पोजीशन में क्या वो जगह जो ये मुझसे मांगने की कोशिश करे? अगर तुम्हारे पोजीशन में वो जगह है तो तुम जाके मस्जिद को रजिस्ट्री करो ना। नहीं, लेकिन ये मामला जो मस्जिद का आ रहा है तो मस्जिद को मतलब किसी प्रकार का आप लोगों का लिखा पड़ी हुआ है? कोई लिखा प्रॉपर्टी अभी फिलहाल किसके नाम पे? प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है। मस्जिद का इस एरिया से या इस प्रॉपर्टी से कोई कंसर्न नहीं। वजह ये है कि इनका हमने जो हमारा एरिया है, हमारा जो जगह है वो आज से नहीं 1980 से हमारे नाम पे है। मगर ये क्लेम क्या करे हम लोग ने मिलके मस्जिद को दिया। अगर तुमने मिलके मस्जिद को दिए तो एक भी रजिस्ट्री दिखाओ ना। मस्जिद ने आपने मस्जिद को दिया तो फिर मस्जिद आके बीच में बोलेगी ना, मस्जिद हमसे झगड़ा करेगी, मस्जिद हमसे प्रॉपर्टी मांगने की कोशिश करेगी। आपसे क्यों? मैं तो आपको लीगली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर ये क्लेम करते हैं कि जगह इनकी है, एक भी रजिस्ट्री दिखाते हैं 2003 के पहले या 2004-5 के पहले की या जब से लेके अब तक की, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपको न्यूज चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं वो पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम पे रिलीज करके चला जाऊंगा। क्या कारण क्या है इसके पीछे? मस्जिद का नाम क्यों आ रहा है? ये मस्जिद का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका इंटेंशन ही है लोगों की जगह पे कब्जा करना और खाना। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा उनका इंटेंशन क्या है। सबसे पहले तो ओल्ड ये जो बीच का घर है ना, आप फोटो में देखोगे, जूम करके देखोगे, ये बीच का घर हमारा घर है, ये इनका घर है। इनका घर जब टूटने की कंडीशन में आ गया तो ये लोग रेनोवेट करने लगे और रेनोवेट करते करते इन्होंने देखो यहाँ पे इलीगल सामान लाया। सामान लगाने के बाद में इन्होंने ये घर खोल डाला और जब घर खोलने के बाद हमने एप्लीकेशन किया कॉर्पोरेशन में कि भाई ये घर इन्होंने खोला है, ये लीगल है या इलीगल है, इसकी हमको डॉक्यूमेंट दो। जब कॉर्पोरेशन ने डॉक्यूमेंट दिया तो हमें मालूम पड़ा कि वो रिपेयर्स की परमिशन थी। मतलब ये घर जो है ये सिर्फ रिपेयर्स करने की परमिशन दी गई थी। मगर इन्होंने क्या किया, ये घर तोड़ के एंगल डाल दिया। लोड बेयरिंग दिख रहा है आपको? हमारा घर देखो, जब इन्होंने लोड बेयरिंग स्टार्ट किया तो हमारा घर की कंडीशन ऐसी थी, आज भी वही कंडीशन में था। मगर इन्होंने जब लोड बेयरिंग के ऊपर करने लगा तो घर की कंडीशन आप देख सकते हो क्या हो गई है। ये घर की कंडीशन है। किसने तोड़ा ये घर? मेरा पूरा घर इन्होंने डैमेज कर दिया। और डैमेज करने के बाद ऐसे ही नहीं, मेरे आजू बाजू पूरा घर डैमेज कर दिया। इनके दो घर है यहाँ पे। एक घर जो कॉर्पोरेशन ने आफ्टर ड्यू हियरिंग कॉर्पोरेशन ने इलीगल डिक्लेयर करके कॉर्पोरेशन ने आधा तोड़ा, वो आज भी घर आधा वैसे ही है।
और बाजू का स्ट्रक्चर आज भी उनका इलीगल ही है। अगर कॉर्पोरेशन अपना एक्शन नहीं लेती, अगर इस तरीके के बयान रोज कंटिन्यू समाज में आते रहे कि हम इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो घर पट्टी हमारे नाम पे, रजिस्ट्री हमारे नाम पे, लीगली हमारे नाम पे, आज तक कोई डिक्लेरेशन सूट भी नहीं है, टाइटल केस भी नहीं है, टाइटल का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है आज तक। अगर इस तरीके से यही चीज़ ये डैमेज करते रहे तो हम फिर से कॉर्पोरेशन ने एक एप्लीकेशन डालेंगे, कॉर्पोरेशन ने तुमने क्या तोड़ा कार्रवाई किया, कितना तोड़ा, क्या नहीं तोड़ा, पूरी डिटेल्स लेके अब हमारा हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन कंटिन्यू है, उस रिट पिटीशन को कंटिन्यू करेंगे और कॉर्पोरेशन से नए घर तोड़ने के लिए भी हम बोलेंगे, क्योंकि उसी वजह से हमारे घर डैमेज हो रहे। ये लोग जो रह रहे हैं वो टेनेंट है? नहीं, ये टेनेंट नहीं है, ये ओनर है। घर नंबर 104, 105, 101, 102 के ये ओनर है। 112/1, 112/2 ये घर के 2 ओनर है। तो विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद यहाँ से शुरू हुआ, ये इन लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करने लगे और इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का मेरा घर डैमेज करने लगे और इनका ये कैरेक्टर ऐसे ही रहा है। इनका आजू बाजू में जो देखो, आपको एक जगह दिखाता हूँ, इनके पीछे गोरे वालों की जगह है। ये जो जगह बिल्डिंग, ये 40 साल से ये बिल्डिंग ऐसे ही है। क्यों ऐसी है? ये बिल्डिंग को जब डेवलप करना चालू किया, इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये लोग ने ये जगह को आज तक बनने नहीं दिया। इनके बाजू में भी एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी एक बिल्डिंग बनी, उन्होंने उसके ऊपर केस डाला, इलीगल के तरीके से उसको भी रोकने की कोशिश किया। लास्ट टाइम पे मैंने जो देखा, इनका बयान देखा कि इन्होंने ऐसा कहा है कि इनका, हम लोग का ऐसा काम धंधा है कि हम लोग इसको रोकते हैं, समाज में हमारा नाम खराब है। अब तुम इनके आजू बाजू वाले को आप पकड़ोगे ना, तो हर लोग इनके बारे में बोल रहे कि तुम्हारे साथ नहीं, हर एक के साथ इलीगली ये जबरदस्ती इलीगल काम करते हैं। आपकी जगह पे कौन रहता था? हमारी जगह पे हमारा पोजीशन था और उसके बाद में हम लोग हमारा टेनेंट रखते थे उसके अंदर। तो वो टेनेंट तो बहुत पहले ही वैकेट करके चला जा चुका है, उसका टेनेंट का कोई इश्यू नहीं है। घर खाली होने लगा तो उसमें वैकेट भी हो गया घर, और उसके अंदर मेरे फोटोग्राफ्स है घर के अंदर, कि आपको लगे तो मैं फोटोग्राफ दूंगा कि हम घर के अंदर जाके जब साफ सफाई, अभी कंडीशन में आपको दिखाता हूँ। ये लोग क्या करते थे, घर के बाहर ब्लॉक्स लगा के रखे हुए थे, घर के बाहर रेती सीमेंट डाल के रखे कि घर के अंदर कोई किसी का कब्जा ना कर सके या कोई किसी को जा ना सके। ये लोग हमारे को ही वहाँ जाने नहीं दे रहे, और इस चीज़ के लिए हम 1 या 2 दिन के अंदर कोर्ट में एक सिविल सूट भी डालने वाले, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंजंक्शन, और उसके बाद में जो ये तकलीफ दे रहे हैं हमारे को, वो सबका कंपेंसेशन भी क्लेम करने वाले हैं। फिलहाल आपकी मांग क्या है, मतलब आप क्या चाह रहे हो? हमारी मांग कॉर्पोरेशन से यही है कि जो इन्होंने इलीगल तरीके से ये जो आजू बाजू के एरिया भी जो इन्होंने इलीगल डेवलप किया, हमारी एट प्रेजेंट मांग यही है कि उस इलीगल स्ट्रक्चर को प्रॉपर लीगलाइज करा जाए, प्रॉपर उसको लीगल चेक करके, और इलीगल है तो उसको डेमोलिश किया जाए। हमारी एट प्रेजेंट यही मांग है और यही इंसाफ चाहिए हमें। क्या बोले? ये जगह करीब करीब होगी 200-250-300 स्क्वायर फीट के आसपास की जगह होगी। स्पीड न्यूज़ भारत।